प्यारे बच्चों, आज की किसका मौजू होगा सब्र का फल। किसी गांव में दो किसान भाई रहते थे। किस्मत का खेल के छोटा भाई बहुत गरीब था और बड़ा भाई इतना ही अमीर। बड़ा भाई छोटे भाई से हमेशा यही कहता कि गरीबी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है, तुम कभी अमीर और खुशहाल नहीं हो सकते। एक दिन छोटा भाई किस्मत आजमाने घर से निकला। वो गरीब जरूर था मगर मेहनती और अपनी धन का पक्का था। रास्ते में उसने देखा कि किसी बादशाह का महल तामीर हो रहा है। अजीब बात यह थी कि जब महल एक तरफ से मुकम्मल हो जाता और कारीगर दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिरने लग जाता। बादशाह ने किसान को देखा और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? किसान ने कहा, मैं किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, मैंने किस्मत आजमानी है। बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद पा लो तो मुझे याद रखना और किसी अक्लमंद से पूछना कि मेरा महल मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। किसान ने बादशाह से वादा किया और आगे चल पड़ा। रास्ते में एक दरिया आया। दरिया में से एक बड़ा सा कछुआ बाहर निकला और पूछने लगा, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? किसान ने अपने सफर का मकसद बताया। कछुए ने कहा, जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो मुझे याद रखना, मैं दरिया के ठंडे पानी में रहता हूँ मगर मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी अक्लमंद से इसकी वजह पूछना। किसान ने कछुए से भी वादा कर लिया। कछुए ने किसान को अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया पार उतार दिया। अब किसान को शदीद भूख लगी। सामने आलूचे का पेड़ था। उसने कुछ आलूचे तोड़े और खाने लगा। सारे आलूचे कड़वे थे। उसने आलूचे फेंके और दरख्त काटने लगा ताकि और कोई अनजाने में कड़वे आलूचे ना खाए। इतने में आलूचे का दरख्त फरियाद करने लगा, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। ऐ मुसाफिर, तुम ही किसी दाना से इसका सबब पूछो। किसान ने दरख्त से भी वादा कर लिया और आगे चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया। यहाँ उसे घास फूस की एक झोंपड़ी नजर आई। किसान सस्ताने के ख्याल से झोंपड़ी में दाखिल हुआ। वहाँ एक बूढ़ा फकीर सोया हुआ था। किसान उसके पास बैठ गया। फकीर जागा तो किसान जाने लगा। फकीर ने उसे रोका और कहा, ऐ मुसाफिर, मैं 12 साल मुसलसल सोता हूँ और 12 साल मुसलसल जागता हूँ। अब मेरे जागने का वक्त हो गया है। तुमने नींद के दौरान मेरी हिफाजत की, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, किस्मत आजमाने निकला हूँ। फकीर ने किसान के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। किसान ने कहा, मैंने दरख्त, कछुए और एक बादशाह से वादा किया है कि उनके सवालों के जवाब जरूर ढूंढूंगा। जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं जा सकता। फकीर ने किसान से तीनों सवाल पूछे और उनके जवाब बताए। बेटा, तुम्हारे सवालों के जवाब ये हैं। बादशाह की बेटी जवान है, जब तक वो बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। कछुए को अल्लाह ने अक्लमंदी की दौलत दी है मगर वो मतलबी है, उसे अपने सीने में दबाए बैठा है। उससे कहो अपनी दानिशमंदी दूसरों में तकसीम कर दे। आलूचे के पेड़ की जड़ों में खजाना दफन है, अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे। किसान ये जवाब लेकर वापस चल पड़ा। पहले वो आलूचे के दरख्त के पास पहुंचा और उसे फलों की कड़वाहट की वजह बताई। दरख्त ने कहा, वो जितनी जल्दी हो सके ये खजाना खोद कर निकाल लो और उसे तुम अपने साथ ले जाओ। किसान ने ऐसा ही किया और अपने साथ जितना खजाना ले जा सकता था ले गया। फिर वो कछुए के पास पहुंचा और उससे बताया कि वो हर वक्त क्यों जलता रहता है। कछुआ खुश हुआ और अपनी आखिरी दानिशमंदी किसान को दे दी। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा और उससे बताया कि उसका महल क्यों गिरता रहता है। बादशाह किसान से बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। यूं किसान राजा बन गया।
پھر اس نے ایک دن اپنے بڑے بھائی کو دربار میں بلایا۔ بڑا بھائی اسے دربار میں راجا کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ راجا بولا، تم تو کہتے تھے کہ غریبی میرا مقدر ہے، لیکن دیکھو میں نے اپنی قسمت بنا لی۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ ہوا۔ چھوٹے بھائی نے اسے معاف کر دیا اور اسے بال بچوں سمیت اپنے محل میں بلا لیا۔ پیارے بچوں، اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی ہو، اسے صبر سے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس پریشانی کا راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ اگر آپ پہ غربت ہے تو اسے بھی صبر سے برداشت کریں، اپنی محنت کریں، حلال کی طرف نظر رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں دے گا کہ آپ کو اس رزق میں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔